नमस्कार दोस्तों, स्काई करियर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का तीसरा लेसन कैलेंडर। और चलिए देखते हैं होता क्या है कैलेंडर। सबसे पहले तो हम कैलेंडर में बेसिक जानते हैं और फिर इन पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में हमें क्या दिया होता है। कैलेंडर में हमें वर्ष दिया होता है और वर्ष के बारे में बताया। वर्ष वैसे दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होता है। पहला होता है लीप वर्ष और दूसरा होता है सामान्य वर्ष। लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। और सामान्य वर्ष को अलीप वर्ष भी कहते हैं। और सामान्य वर्ष उसे कहा जाता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन शेष होते हैं। और सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन शेष होता है। और लीप वर्ष में फरवरी के 29 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में फरवरी के 28 दिन होते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा वर्ष के बारे में। लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। और फिर पढ़ा था हमने सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष वह होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन शेष होते हैं। और सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और जिसमें 52 सप्ताह होता है और 1 दिन शेष होता है। और लीप वर्ष में फरवरी के 29 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में फरवरी के 28 दिन होते हैं। और लीप वर्ष के उदाहरण हैं, देख लीजिए, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012 ETC, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और सामान्य वर्ष के भी काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जैसे 1993, 1995, 2005, 2015। ये है वर्ष के बारे में। पहला लीप वर्ष हमने पढ़ा और फिर सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में हमने बेसिक पढ़ा। और अब हम थोड़ा और बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि आपको और भी आसान हो जाए कैलेंडर। तो इसका अगला पॉइंट हम क्या लेते हैं। इसका अगला पॉइंट वो है इस प्रकार। हम सबको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये कॉमन चीज़ें होती है। इसका पहला पॉइंट क्या है कि एक सप्ताह में 7 दिन तथा एक सप्ताह में 7 दिन तथा पखवाड़े में 15 दिन होते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि वर्ष में जनवरी मार्च की वर्ष में कुछ माह होते हैं जो कई 30 दिन के होते हैं और कई 31 दिन के होते हैं। जिसमें जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, और अक्टूबर एवं दिसंबर में 31 दिन होते हैं। ये आपको भी पता है, 31 दिन होते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है
इसका दूसरा पॉइंट यह है कि अप्रैल जून सितंबर एवं नवंबर में 30 दिन होते हैं। ये भी आपको पता है। और इसका चौथा पॉइंट ये है कि लीप वर्ष में फरवरी के 29 दिन होते हैं। तथा सामान्य वर्ष में अट्ठाईस दिन होते हैं। इसकी हमने बात कर ली थी कुछ देर पहले। और फिर इसका अगला पॉइंट है इसका अगला पॉइंट क्या है कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन किसी वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन जोड़ा जाता है तथा पिछले वर्ष में जाने से एक दिन कम किया जाता है। ये पांचवा पॉइंट क्या है कि सामान्य वर्ष के किसी निश्चित तिथि का अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे हो जाता है या एक दिन कम हो जाता है। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। उदाहरण है इस प्रकार, यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को मंगलवार होगा। मंगलवार क्यों होगा? क्योंकि ये 2011 कौन सा वर्ष है? ये सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जब पिछले वर्ष की तुलना की जाती है तो उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक दिन जोड़ दिया हमने, प्लस एक दिन जोड़ दिया तो हमें मंगलवार प्राप्त हो गया। फिर 1 जनवरी 2009 को रविवार होगा। रविवार क्यों होगा? रविवार इसलिए होगा क्योंकि इसमें देर है कि पीछे के वर्ष में जाने से एक दिन कम किया जाता है। अब यहाँ पे 2011 से ठीक पिछला वर्ष 2010 आता है जो कि लीप वर्ष होता है, लेकिन हम तो यहाँ पे सामान्य वर्ष की बात करें तो 2011 से ठीक पहले सामान्य वर्ष 2009 आता है। और 2009 आता है तो जहाँ पे हमें वार पूछा जा रहा है तो वहाँ पे ठीक पीछे का वार पूछा जाता है, तो वहाँ पे -1 दिन कम किया जाता है। लीप या सामान्य वर्ष में होता है। यह था एक छोटा सा बेसिक। और फिर हमने पढ़ लिया वर्ष, और वर्ष में कई सारे बिंदु पढ़े। और हम अगला पढ़ने जा रहे हैं शताब्दी।
और शताब्दी क्या होती है, आप सबको पता है कि शताब्दी वह होती है जिसमें 100 वर्षों का एक समूह होता है जिसे शताब्दी कहा जाता है। और शताब्दी के भी 2 टाइप है। और शताब्दी का पहला टाइप है लीप शताब्दी और दूसरा टाइप है सामान्य शताब्दी। उन्हें भी हम एक एक करके जानेंगे, क्या होता है लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी। हम शताब्दी पढ़ रहे हैं। हम शताब्दी क्या होती है, 100 वर्षों का एक समूह होता है जिसे शताब्दी कहा जाता है। और शताब्दी 2 प्रकार की होती है, लीप शताब्दी और अलीप शताब्दी। लीप शताब्दी क्या होती है, लीप शताब्दी वह होती है जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता हो, पूरा पूरा जाता हो। और अलीप या फिर इसे सामान्य शताब्दी भी बोल सकते हैं। तो अलीप या सामान्य शताब्दी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, पूरा पूरा नहीं जाता हो, उसे सामान्य शताब्दी कहते हैं। चार सौ का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे सामान्य शताब्दी कहते हैं। और लीप शताब्दी जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है उससे लीप शताब्दी कहते हैं। और लीप शताब्दी के भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे 400, 800, 1200, काफ़ी सारे हैं। और अलीप शताब्दी के एग्जाम्पल जैसे 100, 200, 300, 500, बहुत सारे हैं। शताब्दी में कैसे होते हैं, शताब्दी में जीरो होते हैं, जैसे 1100, 100, 200, 300। और फिर इनको लीप शताब्दी और सामान्य शताब्दी में बांट दिया गया, जो हम पढ़ चुके हैं कैसे विभाजित किया इन सबको। और फिर हम जानेंगे समान कैलेंडर वाले महीने। समान कैलेंडर वाले महीने बहुत इंपॉर्टेंट है कैलेंडर पढ़ने के लिए। इन्हें मैं एक सारणी द्वारा दर्शा देता हूँ और उन्हें आपको याद रखना होगा और उन्हीं के आधार पे हमें उत्तर देना पड़ता है। तो वो सारणी मैं बता देता हूँ क्या है। तो इसका अगला बिंदु क्या है कि समान कैलेंडर वाले माह है। समान कैलेंडर वाले माह में भी 2 टाइप के बनते हैं, एक तो सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में कैसा होता है, सामान्य वर्ष में पहला होता है जनवरी होती है ना, जनवरी वो बराबर होती है अक्टूबर के। ये कैसे होता है, ये यदि जनवरी मान लीजिए कि 1 जनवरी को सोमवार था तो 1 अक्टूबर को कौन सा वार होगा, क्योंकि यहाँ पे जनवरी और अक्टूबर दोनों बराबर है ना, इसलिए 1 जनवरी को जो बार होगा वही 1 अक्टूबर को होगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है। इन्हें हम उदाहरण करते टाइम समझेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका दूसरा होता है फरवरी के बराबर होता है मार्च, फरवरी, फिर मार्च, इसके बराबर होता है अप्रैल, ठीक है। फिर इसका तीसरा है अप्रैल के बराबर क्या होता है, इस अप्रैल के बराबर होता है जुलाई। फिर इसका चौथा है वो है सितंबर, और सितंबर के बराबर होता है दिसंबर, सितंबर के बराबर होता है दिसंबर। ये हो गए सामान्य वर्ष में समान कैलेंडर वाले महीने। और अब हम बात करेंगे लीप वर्ष में समान कैलेंडर वाले महीनों के बारे में। तो लीप वर्ष में जनवरी के बराबर कौन होता है, लीप वर्ष में जनवरी के बराबर होता है अप्रैल। और फिर अप्रैल के बराबर क्या होता है,
अप्रैल के बराबर होता है जुलाई, अप्रैल के बराबर होता है जुलाई, और फिर जुलाई के बराबर होता है, फिर इसका अगला है फरवरी, और फरवरी के बराबर होता है, फरवरी के बराबर क्या होता है, फरवरी के बराबर होता है अगस्त, फिर इसका चौथा है मार्च, और मार्च के बराबर क्या होता है, मार्च के बराबर होता है नवंबर, नवंबर, फिर आता है 5 पे सितंबर, और सितंबर के बराबर क्या होता है, सितंबर के बराबर होता है दिसंबर, ये है समान कैलेंडर वाले महीने। और आपको ये टेबल याद करनी होगी, यदि याद नहीं करोगे तो आप इनके सवाल हल नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया कैलेंडर में बेसिक, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका पहला उदाहरण है इस प्रकार, चलिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। इसका पहला उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 4 जनवरी 1996 को सोमवार था तो 3 मई 1996 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले तो हमें जब हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं तो सबसे पहले में कौन सी ध्यान देने योग्य बात है, वो बात यह है कि जो हमें वर्ष दिया हुआ होता है वो लीप है या एलिप को सामान्य वर्ष भी कहते हैं वैसे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये 1996 लीप वर्ष है या एलिप वर्ष है। 1996 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो इसमें पूरा जाता है, 499 बार जाएगा पूरा। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि 1996 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसे हल करने की विधि है इस प्रकार। तो सबसे पहले जनवरी के बारे में दे रखा है कि 4 जनवरी 1996 को सोमवार था। तो आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, और यहाँ पे 4 जनवरी हमें दे रखा है, इसलिए 4 जनवरी हमें माइनस करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 27। फिर जनवरी के बाद क्या आता है, यहाँ पे जनवरी फरवरी तब तक ले जाना है जब तक जो यहाँ पे पूछा जाए उस महीने तक ले जाना है। तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, और आप सबको पता है कि फरवरी के दिन लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। फरवरी के लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 29। और फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। और मार्च के बाद आता है अप्रैल, और अप्रैल में 30 दिन होते हैं। और अप्रैल के बाद आता है मई, और हमें 3 मई का पूछा है, इसलिए वैसे तो मई में 31 दिन होते हैं लेकिन यहाँ पे हमें 3 मई का पूछा है, इसलिए यहाँ पे हम 3 मई लिखेंगे। तो ये है, तो जो यहाँ पे हमने दिन लिखे उन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे 9 और 7 16 हो जाएंगे, और 16 और 1 8 हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा सॉरी, और 17 और 3 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हासिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे 6 3 9 और 3 12 120 प्राप्त होगा। और आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और जब हमें दिनों को सप्ताह में बदलते हैं तो उसमें 7 का भाग दिया जाता है। ये एक बेसिक है, हम सबको पता होना चाहिए। तो जब हम 120 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 7, फिर 5 बचेगा, तो यहाँ से 0 उतरेगा, तो यहाँ पे 7 बार जाएगा, यहाँ पे 49, और यहाँ पे 1 शेष बचेगा। और 1 में 7 का भाग नहीं जाता है, हमें पता है। तो यहाँ पे जो नीचे शेष बचते हैं वो दिन होते हैं, यहाँ पे 1 दिन शेष बच गया ना,
वो यहाँ पे जो यहाँ पे वार दिया हुआ था उसमें जोड़ दिया जाता है। तो सोमवार में जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सोमवार में जब 1 जोड़ देंगे तो हमें मंगलवार प्राप्त होगा, और ये मंगलवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 मई को कौन सा वार होगा, 3 मई को होगा मंगलवार, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। तो दूसरा उदाहरण है इस प्रकार, दूसरा उदाहरण है यदि 13 जनवरी 2013 को रविवार हो तो 13 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा। 13 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा। जब हमें इस तरह की क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा काम करना है, सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि यहाँ पे जो वर्ष दिया हुआ है वो लीप है या सामान्य वर्ष। तो यहाँ पे 2013 दिया हुआ है, और 2013 में हम जब 2013 में हम जब 4 का भाग देते हैं तो पूरा नहीं जाता है, इसलिए हमें क्या पता चल गया, इसलिए हमें यह पता चल गया कि सामान्य वर्ष है यहाँ पे 2013। और सामान्य वर्ष में हमको पता है कि जनवरी के बराबर, जब हम वो टेबल देखते हैं तो जनवरी के बराबर क्या होता है, जनवरी के बराबर होता है अक्टूबर। और अक्टूबर यहाँ पे 13 जनवरी को जो वार है वही यहाँ पे 13 अक्टूबर को होगा, क्योंकि यहाँ पे जनवरी अक्टूबर के बराबर है। यहाँ पे 13 जनवरी को रविवार है तो यहाँ पे 13 अक्टूबर को भी रविवार होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविवार। चलिए इसके तीसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, क्या है। इसका तीसरा उदाहरण है कि यदि 24 फरवरी 2022 को 24 फरवरी 2022 को शुक्रवार था तो 24 अगस्त 2022 को कौन सा वार होगा। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस तरह के सवालों में जो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये वर्ष लीप है या सामान्य वर्ष। तो यहाँ पे इस सवाल को सरल करने के लिए यहाँ हम 2012 लगा देते हैं ताकि आपको छोटा भी लगे और आपको समझ में भी आ जाए। जब हम 2012 में 4 का भाग करते हैं तो 4 का भाग पूरा जाता है। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चल गया कि ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी के बराबर कौन सा महीना होता है, लीप वर्ष में फरवरी के बराबर होता है अगस्त। इसलिए यहाँ पे जो 24 फरवरी को वार है वही 24 अगस्त को होगा। यहाँ पे 24 फरवरी को शुक्रवार दिया हुआ है तो यहाँ पे 24 अगस्त को भी शुक्रवार होगा। ये इसका कारण यह है, और आपको वो टेबल भी बताई हुई है और आप उसको याद कर लेना। और इसका सीधा सिंपल सा रीज़न यही है। और जो यहाँ पे 24 फरवरी को वार होगा वही यहाँ पे 24 अगस्त को होगा।
इसलिए यहाँ पे 24 फरवरी को शुक्रवार दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 24 अगस्त को कौन सा वार हो गया, शुक्रवार ही हो गया। तो इसके चौथे उदाहरण की ओर चलते हैं। क्या है चौथा उदाहरण? चौथा उदाहरण मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बता देता हूँ। ये कॉमन चीज़ है और हम आपको पता है और कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन होता है। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है? सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। और सप्ताह का आखिरी दिन रविवार होता है, ये भी पूरी दुनिया को पता है। और इसका पांचवा उदाहरण देखते हैं क्या है। यह इसका चौथा उदाहरण था और पांचवा उदाहरण है क्वेश्चन 5 कि परसों यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा वार होगा? जब हमें इस तरह के प्रश्न दिए हुए थे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पे परसों का वार दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। इसे हल करते टाइम ऐसे लिख लो पहले, परसों कौन सा वार था? मंगलवार था। और परसों से ठीक बाद बीता कल आता है ना, बीता कल को बुधवार था। और बीता कल के बाद अगला दिन आता है और अगले दिन क्या था? अगले दिन था गुरुवार। और अगले दिन के बाद आता है ठीक बाद वाला दिन, और ठीक बाद वाला दिन क्या था? शुक्रवार। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। यहाँ पे ठीक बाद वाला कौन सा वार होगा? यहाँ पे शुक्रवार होगा, ये देख लीजिए। और इसका आखिरी उदाहरण करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका छठा उदाहरण। इसका छठा क्वेश्चन है इस प्रकार कि यदि 1 फरवरी 1920 को शुक्रवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा वार होगा? 5 मार्च 1920 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले तो इस प्रश्न में हम यह देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ष दिया हुआ है वो लीप है या अलीप। तो यहाँ पे ये वर्ष लीप है क्योंकि 1920 में 4 का भाग पूरा जाता है। और जब लीप वर्ष दिया हुआ है तो उसको हल कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे 1 फरवरी दिया हुआ है, तो आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी के कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 फरवरी 1920 का वार शुक्रवार दे दिया, इसलिए एक वाला दिन तो हमें घटाना होगा, इसलिए 28 बच गए। और फिर फरवरी के बाद जस्ट महीना कौन आता है? वो मार्च आता है। और मार्च में हमको पता है 31 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें 5 मार्च का ही पूछा है, इसलिए यहाँ पे हमें 5 मार्च ही लिखना है। जब हम इन दिनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 33 प्राप्त होगा। और हम सबको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और जब हम दिनों को सप्ताह में बदलते हैं तो उसमें 7 का भाग दिया जाता है। जब हम 33 में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ पे 28 बचेगा। और जब 28 33 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। और 5 यहाँ पे 7 से छोटी संख्या है, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। और जो यहाँ पे शेष दिन बच गए ना,
वो यहाँ पे जो वार दिया हुआ था उसमें जोड़ दिया जाता है। तो इसमें शुक्रवार के अंदर जब 5 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद आएगा गुरुवार, फिर शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, और शनिवार के बाद आएगा रविवार, और रविवार के बाद आएगा सोमवार, और सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, और मंगलवार के बाद आएगा बुधवार, और बुधवार के बाद आएगा गुरुवार। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कैलेंडर पूरा हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया। और जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।